चैनल। आई नो ये फर्स्ट वीडियो के बाद में दूसरी वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। सो क्विक डिस्क्लेमर, पहली चीज़, ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं। आई वॉज रैंडमली सिटिंग इन माई रूम, ठीक है, एंड आई वॉज चेकिंग द डीएम्स, जो कि मुझे जब से मैं दिल्ली एम्स से आई हूँ तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दी आप लाइक दिल्ली एम्स कैसे गए, क्या प्रोसीजर था, लाइक कोई पर्टिकुलर लाइक कोई क्या, मतलब बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इट। सो बेसिकली मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ, आई वेंट टू दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिजियोथेरेपी यूनिट ऑफ एम्स दिल्ली। तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फिजियोथेरेपी की, दैट वाज थीम्ड ऑन फिजियोथेरेपी टू फिजियोपैथी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो अभी यही लग रहा होगा कि यार कॉन्फ्रेंस है, मतलब क्या ही होगा वो कॉन्फ्रेंस में, क्या मीटिंग टाइप या फिर कोई पढ़ना वढ़ना, करते क्या है कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। मुझे भी पहले यही लगता था कि कॉन्फ्रेंसेस में यार जाके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बाकी आप सबकी तरह। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ये कॉन्फ्रेंस, बट वैसे हाँ, ये मेरी पहली कॉन्फ्रेंस नहीं थी जो मैंने अटेंड की थी, ये मेरी सेकंड कॉन्फ्रेंस थी। एक कॉन्फ्रेंस थी जो मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में हुई थी, वो मैंने अटेंड की थी लोकली, ठीक है। एंड सेकंड कॉन्फ्रेंस जो मेरी आउटडोर कॉन्फ्रेंस थी, ये मेरी फर्स्ट टाइम था दैट जो मैंने अटेंड की थी एम्स दिल्ली, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं मतलब लाइक सेकेंड टाइम में इतनी बड़ी जगह पहुंची हूँ। पता है कि यार कॉन्फ्रेंस में आखिर होता क्या है, एंड आप सबकी तरह मुझे भी ये लगता था कि यार कॉन्फ्रेंसेस में जाके भी हाँ वही आते हैं, सेशंस लेते हैं, पीपीटीज रीड करते हैं, पढ़ाते हैं, यही सब होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एम्स दिल्ली जाकर वहाँ की जो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, उसके बाद मेरा लाइक कॉन्फ्रेंसेस को देखने का परसेप्शन ही कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, सीरियसली। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में यार सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, लाइक आई एम नॉट निगलेक्टिंग द फैक्ट कि हाँ भाई वो लोग पढ़ाते नहीं है या तो, बट इट इज़ नॉट अबाउट पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं होती। मतलब भाई जो वो लोग वहाँ पर आते हैं ना, वो तुम्हें वहाँ 45 मिनट या 1 घंटा जितने भी देर का उनका सेशन होता है उसमें पढ़ाने के लिए ना, वो लोग रिसर्च करते हैं कि भाई वहाँ से इतने सारे लोग आए हुए होंगे, बच्चे आए हुए होंगे, उन्हें हम ऐसा क्या पढ़ा दें स्कूल या कॉलेजेस से, वो सॉरी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज से हटकर, जो उन्हें लाइफ टाइम काम दे या फिर उन्हें लाइफ टाइम उनके साथ रहे, इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है, ठीक है। तो यू कांट से कि भाई पढ़ाते ही हैं, नहीं, वो अगर तुम उसमें कुछ सीख रहे हो ना, तो वो तुम्हारा वो नहीं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो तुम्हारा एक लाइफ लेसन होता है, ठीक है, एक लाइफ लेसन होता है। नहीं, जो कि मुझे बहुत टाइम से डिस्कस, मतलब बहुत टाइम से इस बारे में बात करनी थी कि भाई पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं अपना बताऊं तो ये कोर्स, फिजियोथेरेपी का कोर्स चूज करने से पहले आई एम वेरी श्योर कि हाँ भाई मेरे को फिजियोथेरेपी ही करनी है बिकॉज ऑफ माई सर्टेन रीजंस, ठीक है। और मैंने ये कोर्स ऐसे नहीं कि मतलब अंधेरे में तीर चलाने वाला, ऐसे नहीं चूज किया था। आई डिड माई प्रॉपर रिसर्च ऑन दिस कोर्स, ठीक है। और सिर्फ इस कोर्स के बारे में नहीं, मैंने ओवरऑल सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में रिसर्च की थी। उसके बाद मैं अपने कंक्लूजन में पहुंची थी कि हाँ भाई मेरे को फिजियोथेरेपी ही करनी है। तो बट जब मैं यहाँ आई ना, तो लिटरली आई वॉज सराउंडेड विद द पीपल या स्टूडेंट्स जिनका ये मानना था कि भाई फिजियोथेरेपी वाले तो सिर्फ मसाज करते हैं, क्या इसका कोई स्कोप नहीं है, क्या ही कर लोगे तुम, मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सर्टेनली वो बच्चे थे या वो लोग थे जिन्हें बस अपने नाम के आगे डॉक्टर प्रीफिक्स लगाना था, ठीक है, कि उन्हें एमबीबीएस नहीं मिला या फिर नीट में वो स्कोर नहीं कर पाए तो वो यहाँ आ गए, या फिर एमबीबीएस औकात से बाहर लगता था, या और नर्सिंग करनी नहीं थी बट मेडिकल प्रोफेशन में आना था, तो भाई चलो ठीक है, इजी फिजियोथेरेपी ले लिया। मोस्टली तुम्हें 80% जो लोग मिलेंगे वो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे इस कोर्स में, जो भाई कुछ नहीं था तो चलो ये कर लिया, क्यों ना पता नहीं, आई डोंट नो क्यों लोगों को ये कोर्स इतना हलवा लगता है। सीरियसली इट्स नॉट भाई, बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ाई होती है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ईयर तुम्हारा लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रो, और फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तुम्हारा बायोमैकेनिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू आर गोइंग टू डील विद दी ईच एंड एवरी जॉइंट ऑफ द बॉडी, और जो हमारे बॉडी में अगर 206 हड्डियाँ होती है तो सोचो उनसे मिलने वाले जॉइंट्स तो कितने ही होते होंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग ऑफ टॉपिक, ठीक है। सो बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से पहले, मतलब अटेंड करने से पहले, मेरे को 90% श्योरिटी थी अपने कोर्स के लिए। मैं अपने मतलब 90% आई वॉज कॉन्फिडेंट फॉर माई कोर्स, ठीक है। 10% ठीक है भाई,
ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ ही जाती है माइंड में। बट ट्रस्ट मी, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बाद आई एम 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई कोर्स कि हाँ मुझे फिजियोथेरेपी ही करनी है। भाई वहाँ पर आई कॉन्ट एक्सप्लेन वन बाय वन ऐसे कि भाई ये हुआ ये हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इतने सारे सेशंस थे, पैनल डिस्कशंस थे, ठीक है, जिसमें से मैं कुछ अटेंड भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था। तो फर्स्ट डे का कॉन्फ्रेंस तो मैं ऑलमोस्ट अटेंड ही नहीं कर पाई, बट सेकेंड डे मैंने पूरा मतलब सेकेंड डे मैंने अटेंड किया। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेकेंड डे सेशंस, ठीक है। जो मेन मोटिव था ना, दैट वाज टू ब्रिंग ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट एट वन प्लेस और उन्हें बताना कि भाई फिजियोथेरेपी वो नहीं है जो लोग सोचते हैं। सीरियसली उससे कहीं ज़्यादा आगे है, ठीक है। जब उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने केसेस बताए, अपना लाइक अपना इनिशियल फेज से लेकर अब तक जो भी उन्होंने अचीव किया, उनकी अभी तक ऑब्वियसली अगर वो 15 20 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं वहाँ पर, और वो तब उस स्टेज पे इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होकर तुमसे ये बात बोल रहे हैं, तो भाई कुछ तो पॉइंट होगा ना। दैट वाजंट बी वेस्ट ऑफ टाइम और लाइक समथिंग। बट ट्रस्ट मी, फिजियोथेरेपी वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं या दुनिया सोचती है, दुनिया में बताती है कि भाई तुम्हें तो सिर्फ मसाज करनी है, तुम्हें काम ही क्या है, तुम्हें करना ही क्या। नहीं, उठो भाई, थोड़ा सा जोश दिखाओ अपने प्रोफेशन के लिए। सीरियसली तुम दुनिया की क्यों सुन रहे हो? जस्ट गो थ्रू योर प्रोफेशन, अपने सामने केसेस देखो। तुम अगर इफ यू आर थर्ड ईयर स्टूडेंट, ठीक है, तो तुम्हारी पोस्टिंग शुरू हो गई, उससे थर्ड सेकेंड ईयर से ये पोस्टिंग शुरू हो जाती है। तुम लोग डायरेक्ट डील कर रहे हो पेशेंट से, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिर्फ मसाज करनी है तो आई आर डीलिंग विद द पेशेंट, जाओ जाके थाईलैंड में बैठ जाओ। आई नो मैं एक दिन में या एक महीने में एक आधा वीडियो से ऐसे अपना कोई परसेप्शन नहीं बना, मतलब लोगों का परसेप्शन नहीं चेंज कर सकती कि भाई फिजियोथेरेपी वो नहीं है, ये मसाज नहीं होता, इसको ये नहीं करना होता। लोगों का परसेप्शन क्या है उससे ऑनेस्टली मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, उन वो नहीं जानते हैं कि फिजियोथेरेपी, एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकता है, ठीक है। वो लोग जाकर पेशेंट से डील नहीं कर रहे हैं। बट ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है जब कोई मेरे साथ का या मेरा कोई कली, मतलब सॉरी मेरा कोई बैचमेट ये बोलता है कि भाई फिजियोथेरेपी में तो फिजियोथेरेपी में तो स्कोप ही नहीं है, ठीक है, उसमें तो करना ही क्या है, काम नहीं है, ठीक है। या फिर लाइक ये फिजियोथेरेपी वाले तो बस मसाज करते हैं। भाई ये भी फिजियोथेरेपी वाले को करना ही क्या होता है, 2 4 एक्सरसाइजेस ही तो करानी होती है। अच्छा, ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विद एनी पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक, और मैं जाकर तुम्हें कोई भी रैंडमली एक्सरसाइज बता दूं, ठीक, और वो तुम्हारी कंडीशन सही करने के बजाय उसे और वर्सन कर दे, तो उस कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है वो भी तो एग्जैक्टली मुझे पता होना चाहिए ना। उसके लिए भी तो तुम्हें फिजियोथेरेपी पढ़नी पड़ेगी ना अच्छे से। क्या बोल रही हो यार, आई थिंक आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा। खैर इस टॉपिक पर तो मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी, एंड ऑनेस्टली मैं बनाऊंगी, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई मैं तुम लोगों को बता सकूं कि फिजियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मसाज और एक्सरसाइजेज। उसमें तुम्हारा रिहैबिलिटेशन जो मेजर पर्सपेक्टिव है हमारा फिजियोथेरेपी का, ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं जो हम लोगों ने डील करने हैं, अगर हम लोग ही अपने कोर्स के बारे में इतना, हम ही अपने कोर्स को इतना लेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे, हम ही उसको नहीं कुछ नहीं समझेंगे, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्या करेगी, है ना। सो वापस आते हैं अपने कॉन्फ्रेंस पर, ठीक है। सो या कॉन्फ्रेंस वॉज टू गुड, एक्सपीरियंस वॉज टॉप नॉच। आई विल हाईली रिकमेंड कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, अटेंड द कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। पहली चीज़, तुम्हें बाहर का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक, आना जाना सीखोगे तुम, थोड़ा सोशली कनेक्ट करोगे। ये मत बोलना कि इतने में तो भाई हम घूम फिर कर आ जाएंगे। घूमना फिरना दोस्तों के साथ ट्रिप इज अनदर थिंग, बट कॉन्फ्रेंस इज अनदर थिंग। अगर तुम घूमने फिरने जा रहे हो, ट्रिप्स पर जा रहे हो, वो एक
अलग दुनिया से जोड़ता है, ठीक है, एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। एंड अगर तुम कॉन्फ्रेंस जाते हो अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक, वो तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस देगा। ठीक, मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बट या जो लोग सोचते हैं ना कि भाई कॉन्फ्रेंस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, नो, कॉन्फ्रेंस इज जनरली वर्थ इट, ठीक है। सो निकलो अपने कंफर्ट जोन से, अटेंड द कॉन्फ्रेंस, जितने मौके मिल रहे हैं तुम्हें अभी कॉलेज में, ठीक है, जाओ। इस बहाने तुम थोड़ा घर से निकलते हो, लोगों से सोशली कनेक्ट करते हो, नई नई जगह एक्सप्लोर करते हो, तुम नया एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, लोगों से सोशली कनेक्ट करते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होती है, और हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है, ठीक है। वहाँ भी कॉन्फ्रेंस में जो अभी दिल्ली में, हर लाइक नॉट फ्रॉम द इंडिया बट इंडिया के बाहर से भी लोग आए हुए थे, ठीक है, और अपने इंडिया के हर एक कोने से लोग थे, चाहे वो साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो या वेस्ट से हो, वहाँ सब लोग एक जगह पर इकट्ठा थे। तो यू कैन इमेजिन, अगर तुम वहाँ पे 4 लोगों से भी बात करते हो तो तुम्हें 4 लोगों का एक्सपीरियंस पता चलता है, ठीक है। उन 4 लोगों से तुम कैसे कनेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी, अभी ठीक है तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक, उन 4 लोगों से तुम नहीं बात कर पाए, एटलीस्ट यू कनेक्टेड विद द वन, ठीक। अगर तुम किसी एक से भी कनेक्ट कर पाए हो ना, तो उसके एक्सपीरियंस लेकर, उस कॉन्फिडेंस से तुम जब नेक्स्ट टाइम कहीं जाओगे तो तुम 2 से कनेक्ट करोगे, तो वो तुम्हारा सोशल सर्कल एनहांस करता है, ठीक। और अभी तुम कॉलेज लाइफ में हो, तुम बहुत चिल्ड हो कि यार क्या करना है, कुछ करके भाई, पूरी जिंदगी पड़ी है अभी आगे, तुम्हारी जितनी ज्यादा, और जिस फील्ड में तुम हो, मेडिकल फील्ड में, इवन इफ यू नॉट बिलोंग टू द मेडिकल फील्ड, तुम किसी और फील्ड में भी हो, तो सोशल सर्कल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा होगा। मुझे नहीं पता मेरे बात, इस बात से कितने लोग अग्री करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, बट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। नहीं भी तो भाई तुम्हें एक सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। ये जो एम्स ऊपर लिखा हुआ है ना, उसके नीचे जो मेरा नाम लिखा हुआ है विधि रानी, उसे देखते हो ना, मैं अलग ही खुशी सी फील होती है कि भाई सीरियसली, मुझे भी लग रहा था कि यार ठीक है एम्स दिल्ली तो है, ऑनेस्टली मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, मतलब थी, खुशी थी कि हाँ, कि मैं एम्स दिल्ली जा रही हूँ। बट जैसे जैसे मैंने अपने मतलब पता लगा ना लोगों को, जैसे मैंने स्टोरीज पोस्ट की या कनेक्ट किया, तो जब लोगों को पता चला कि भाई मैं एम्स दिल्ली जा रही हूँ, जब उन लोगों के रिएक्शंस आए कि यार तू एम्स दिल्ली जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, भाई हम लोगों का ड्रीम है वो। तब शायद मुझे पता चला कि भाई एम्स दिल्ली, ठीक है, ठीक है, मैं वहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, वहाँ मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है, बट चाहे 2 दिन के लिए सही, बट मैं उस जगह का हिस्सा बनी, उस जगह के साथ, मेरे नाम के साथ मैंने उस जगह का नाम जोड़ा। भाई ये बात छोटी नहीं है, आई डोंट नो, लोग जो लोग जा चुके हैं या फिर लाइक कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी बड़ी क्या तोप है, हम लोगों से पूछो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो कि उस जगह की क्या वैल्यू है, ठीक है। हम लोगों के लिए वो जगह सिर्फ जगह नहीं है, वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो एक इमोशन है, ठीक है। हम लोगों का सपना है एम्स दिल्ली, जो लाखों बच्चे हर साल नीट की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनसे जाकर पूछो उस एक जगह का मतलब। आई नो, ठीक है, आई एग्री कि मैंने कोई लाइक इतनी बड़ी कोई तोप नहीं करी है, मैंने कोई वहाँ की सीट सिक्योर नहीं की है, बट स्टिल मेरे लिए तो ये है बहुत बड़ी बात है कि मैं एम्स गई हूँ, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, ठीक है। एट द एंड आई रियली वांट टू से कि भाई जाओ, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, अगर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, सामने से चलकर आ रही है, तो जस्ट ग्रैब इट, इससे पहले कि तुम्हें देर हो जाए या फिर तुम उसके बाद अफसोस करो, सीरियसली जस्ट ग्रैब इट, क्योंकि मौके हर किसी के पास आते हैं, अभी नहीं 2 दिन बाद आएंगे, हर किसी को मौके मिलते हैं, बट बात वही है कि कौन उसको ले लेता है और कौन उसको अपने कंफर्ट जोन की वजह से, अपने कंफर्ट जोन में रहने की वजह से, आलस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से उसे गवा देता है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम जो भी चीज़ तुम्हें सामने से अप्रोच कर रही है, तुम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट कर रहे हो। भाई हाँ, रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन,
सिर्फ ये नहीं, हर एक मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। यू आर गोइंग टू डील विद दी पेशेंट्स। जो भी पेशेंट तुम्हारे पास आएगा ना, वो तुम पर एक भरोसे से आएगा, ठीक है। तुम उससे डायरेक्टली डील करोगे, तुम्हारे बीच में ना कोई तुम्हारे सीनियर्स होंगे, ना तुम्हारे कोई टीचर्स होंगे, कोई नहीं होगा। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद तुम होगे जो डायरेक्टली उस पेशेंट से डील करोगे। तो इस प्रोफेशन को सीरियसली लो, इसकी पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ अभी तो तुम स्किप कर सकते हो कि यार ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ लिया, एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए। बट पेशेंट के सामने जाकर तुम उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास कोई कंडीशन आती है तो यू हैव टू डील विद, या फिर रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, क्योंकि अगर तुम ही लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम दूसरों से तो क्या ही उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेंगे। ग्रैब इट, जाओ। Thank you. Bye bye. Subscribe for such informative videos. Bye. Take care.